एक गांव के किनारे बसे एक घर में राजेश और उसकी पत्नी कोमल थोड़ी सी रोशनी में खाना खाते वक्त आपस में बात करते हैं। राजेश की पत्नी उससे कहती है, सुनो जी, आज बाहर मत सोना। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी हो सकती है। पागल हो गई है कि बाहर इतनी ठंडी हवा चाल रही से तू भी कुछ भी कहे है। इतना कहकर राजेश अपने घर के बाहर आ गया और चारपाई पर आकर बैठ गया और थोड़ी देर बाद सो गया। घड़ी में 12 बज रहे थे। अचानक से हवाएं तेज चलने लगी और बादल भी गरजने लगे। कहीं दूर एक रोशनी दिखाई दे रही थी जो राजेश की ओर बढ़ रही थी। राजेश ने नींद में ही किसी के पैरों की आहट सुनी और वह घबरा कर जाग गया। उसने देखा कि कोई उसकी ओर बहुत तेजी से आ रहा है। उसने सोचा, इतनी रात में हमारे घर की ओर कौन आ रही है? तभी उसे अंधेरे में अपना दोस्त कुंदन दिखाई दिया। उसने कुंदन से कहा, अरे इतनी रात में तू क्या करने आयो है हमारे पास? हमारी बात तो सुन। पास के गांव की सारी फसल खराब करके कुछ सुअर हमारे गांव की ओर आए हैं। अगर वक्त रहते खेत की सुरक्षा ना करी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। हमारी पत्नी ने तो कह लैंड थे कि मैं थारे संग जा रही हूँ। इतना वक्त ना है। अगर हमसे पहले सुअर पहुंच गए पूरी फसल खराब हो जाएगी। चल मेरे साथ। अच्छा चाल, ठीक है। इतना कहते ही दोनों हड़बड़ाते हुए अपने खेत की ओर चले गए। लेकिन जल्दबाजी में राजेश अपनी खटिया को टिकाना भूल गया और कुंदन के साथ चला गया। उनके जाते ही बारिश शुरू हो गई। बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश के शोर से कोमल की नींद टूट गई। अरे, इतनी तेज बारिश हो रही है और ये अभी तक घर में नहीं आया। मैं जाकर देखती हूँ। इतना कहकर कोमल बाहर राजेश को देखने चली गई और जब उसने बाहर देखा वह हैरान रह गई। उसने देखा कि उसका पति बाहर सो रहा है और इतनी बारिश होने के बाद वह जगह नहीं। कोमल उसके पास गई और बोली, अरे, पागल हो गए हो क्या? इतनी बारिश में भी सो रहे हो? चलो जल्दी अंदर। इतना कहकर कोमल राजेश को अंदर ले आई। लेकिन यह राजेश तो नहीं था, क्योंकि राजेश तो अपने दोस्त कुंदन के साथ चला गया था। फिर यह कौन था जिसे कोमल अंदर ली गई? अगली सुबह बारिश पूरी तरह बंद हो चुकी थी और राजेश अपनी उसी चारपाई पर बैठा हुआ था। तभी अचानक उसकी पत्नी कोमल के चिल्लाने की आवाज आई। वह अंदर गया और अंदर जाकर जो उसने देखा उसे देखकर वह हैरान रह गया। उसने घबराते हुए कहा, ये सब कायो है कोमल? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी कुछ कर वरना मैं मर जाऊंगी। थारे को कछु ना होसी। मैं अभी दाइमा ने बुलाऊं सू। इतना कहकर राजेश दाइमा को बुलाने के लिए चला गया और उसने दाइमा को कहा, अरे डोकरी, जल्दी मारे घर चाल। अरे इतना काहे चिल्ला रहे हो है छोरा, के हो गए हो? सवाल जवाब बाद में कर जो। डोकरी जल्दी मारे घर चाल। घर पहुंचते ही दाइमा जो दिखती है उसे देखकर दाइमा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह देखी है कि राजेश की पत्नी अपने बिस्तर पर चिल्ला रही और उसका पेट एक गर्भवती महिला की तरह हो गया है, जैसे वो अभी बच्चे को जन्म देने वाली हो। दाइमा ने घबराते हुए राजेश से कहा, छोरा, क्या तू खाली खटिया छोड़कर कहीं गया था? पता मैंने। हाँ डोकरी, मैं कल रात कुंदन संग स्वरांडे भगावन खातिर खेतांग की ओर चाल गयो तो और शायद जल्दबाजी में खटिया को ठिकानों भूल गए। ये तूने क्या कर दिया छोरा? इतिहास ने फिर से दोहरा दियो। सवाल जवाब ना कर, मारी पत्नी का इलाज कर। ठीक है छोरा, तू बाहर जा। ना सुनकर राजेश अपने घर से बाहर आ गया और दाइमा के बुलाने का इंतजार करने लगा। अचानक से दाइमा बाहर आई और बोली, छोरा, अब तेरी बीवी पहले जैसी ना रही। अब इसके अंदर कोई और बस गया है। राजेश घबरा गया और दरवाजे के अंदर भागा। उसने देखा कि कोमल शांत होकर बिस्तर पर बैठी है, लेकिन उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी। वो बिल्कुल लाल और चमकदार हो चुकी थी। कोमल धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। राजेश पीछे हट गया। दाइमा ने दरवाजे से चिल्लाकर कहा, याद रख छोरा, जब खाट खाली छोड़ दी जाती है तो उस पर बसी आत्मा नए शरीर की तलाश करती है और थारी पत्नी अब उसी आत्मा का घर बन चुकी है। ना सुनते ही राजेश के हाथ पांव कांपने लगे। कोमल धीरे धीरे खड़ी हुई और उसकी ओर बढ़ने लगी। राजेश, अब हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं।